हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, नीट 2025 काउंसलिंग राउंड 3 का सीट मैट्रिक्स अब एमसीसी की वेबसाइट पर पब्लिश हो चुका है और आप सभी के लिए खुशी की बात है, राउंड 3 में भी 15,000 से ज्यादा सीट वैकेंट है। ऑल्दो इन 15,000 में एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग इन तीनों का सीट इंक्लूडेड है। बट इस वीडियो में मैं आपको सेपरेटली बताऊंगा कि एमबीबीएस की कितनी सीट वैकेंट है, बीडीएस में अभी कितनी सीट खाली है, सिमिलरली बीएससी नर्सिंग का। और इसके साथ में हम ये भी देखेंगे जो एमबीबीएस की सीट्स हैं उसमें एम्स की कितनी सीट खाली है, ऑल इंडिया कोटा के जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वहां पर अभी कितनी सीट वैकेंट है, एंड सिमिलरली प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का। एंड में हम इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉइंट डिस्कस करना है वो है राउंड 3 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ, मतलब किस कैटेगरी में किस रैंक तक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने के चांसेस है, ताकि आज ही आपको ये आइडिया आ जाए कि राउंड 3 में आपको सीट मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, और अकॉर्डिंगली फिर आप आगे का प्लान कर पाए। अननेसेसरी अपने जो 15-20 डेज है वो वेस्ट ना करें। किसी बच्चे को ड्रॉप करना है तो वो ड्रॉप की प्लानिंग स्टार्ट कर दे। अगर किसी बच्चे को लगता है कि भाई स्टेट कोटा में अच्छे चांसेस मिलेंगे हैं तो वो अपने स्टेट कोटा में जाकर पार्टिसिपेट करे, क्योंकि जैसा आप सभी को पता है राउंड 3 एंड स्ट्रे वैकेंसी के रूल्स थोड़े से स्ट्रिक्ट है। इसमें कुछ गलती हुई सिक्योरिटी मनी भी जा सकती है। कुछ स्टेट के रूल्स ऐसे हैं आप डीबार भी हो सकते हैं। मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था जिसमें काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस बताई थी। उसमें राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 सारे रूल समझा रखे हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो आप जरूर देखना, क्योंकि पार्टिसिपेट करने से पहले रूल्स बिल्कुल क्लियर आपके माइंड में होने चाहिए। और अगर आपको लगता है कि सर एक बार राउंड 3 की अलग से वीडियो बना दो तो आप कमेंट करके बताएं कि बनानी चाहिए या फिर नहीं। अब हम शुरू करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले देखते हैं कितना सीट वैकेंट है किस कोर्स में, एमबीबीएस, बीडीएस एंड बीएससी नर्सिंग। जैसा आप सभी को पता है आज एमसीसी की वेबसाइट पर 3 पीडीएफ आया था। एक था क्लियर वैकेंसी का, एक है न्यू सीट का एंड एक है वर्चुअल का। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं कि क्लियर वैकेंसी का मीनिंग क्या है। तो जैसा नाम से ही क्लियर हो रहा है कि हमें भाई वो सीट होंगी जिन पर अभी तक किसी भी बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया है, मतलब ये प्योर खाली है, इन पर किसी भी बच्चे का कोई हक नहीं है। दूसरा न्यू सीट वो हो सकती है भाई जिसमें हो सकता है कोई नया कॉलेज आया हो या किसी ओल्ड कॉलेज में कुछ सीट ऐड हो गई हो। जैसे इस बार की अगर मैं बात करूं, ईएसआईसी फरीदाबाद में ऑल इंडिया कोटा में कुछ न्यू सीट ऐड होकर आई है, तो आप सबके लिए खुशी की बात है। एक अच्छा मेडिकल कॉलेज है, नॉर्थ इंडिया का मेडिकल कॉलेज है और उसमें सीट ऐड होना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, नेक्स्ट न्यू सीट से क्लियर है भाई, जिसमें या तो ओल्ड कॉलेज में नई सीट आ जाए या कोई नया कॉलेज आ जाए। नेक्स्ट है वर्चुअल वैकेंसी। वर्चुअल भी नाम से ही इंडिकेट कर रहा है कि ये वो सीट है जिन पर बच्चों ने एडमिशन ले रखा है, उन्होंने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया है, लेकिन ये वैकेंट तब होंगी जब उस बच्चे का अपग्रेडेशन हो जाएगा। अगर उस बच्चे का अपग्रेडेशन नहीं हुआ तो ये सीट वर्चुअल मतलब वैकेंसी में नहीं आएगी। तो इसलिए इसको बोला गया है कि अभी ये वर्चुअल है, मतलब कंडीशन बेस्ड है। अगर वो फुलफिल हो गया तो वैकेंट हो जाएगी, अदरवाइज नहीं। आई होप आपको ये मीनिंग क्लियर हो गए होंगे। अब देखते हैं किस कोर्स में कितनी सीट खाली है। क्लियर वैकेंसी की अगर मैं बात करूं, एमबीबीएस में 4128 सीट वैकेंट है, बीडीएस में 604 एंड बीएससी नर्सिंग में 189। अच्छा, यहां पर ध्यान देना है, इस 4128 में प्राइवेट सीट भी है, ऑल इंडिया कोटा की सीट भी है एंड एम्स का भी है, और साथ में हमारे जो डीयू कोटा है, आईपीयू कोटा है, ईएसआईसी कोटा है, वो सारी सीट भी इंक्लूडेड है। ऑल्दो अगली इसमें हम अगली स्लाइड पर डिस्कस करेंगे भाई कितनी ऑल इंडिया कोटा की, कितनी एम्स की है। न्यू सीट की अगर मैं बात करूं टोटल 138 है। वर्चुअल वैकेंसी की अगर बात करी जाए एमबीबीएस की 9405 सीट अभी भी वैकेंट है। इसका मतलब ये है कि इतने बच्चों ने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया है। आप समझ सकते हैं कि 10,000 के लगभग बच्चों ने एडमिशन ले रखा, लेकिन अभी भी वो चाहते हैं कि अपग्रेडेशन हो। तो जो इन बच्चों की थोड़ी सी पीछे रैंक होती है, तो हो सकता है अगर इनका अपग्रेडेशन हुआ तो आपको थोड़ा सा बेटर कॉलेज मिल सकता है। और टोटल एमबीबीएस की सीट बात किया जाए तो वो है 13,671। सिमिलरली बीडीएस की सीट बनती है 1772 एंड बीएससी नर्सिंग का सीट है टोटल 353, टोटल मिलाकर क्लियर, न्यू प्लस वर्चुअल। अब एक बार मैं वो पीडीएफ भी दिखा देता हूं जो एमसीसी की वेबसाइट पर आया है, क्योंकि उसमें साथ ही उन्होंने एक नोटिस भी दिया है। काफी बच्चों को टेंशन हो रही थी कि सर सीट मैट्रिक्स आया ही नहीं है, पहले से ही चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गया, 5 अक्टूबर लास्ट डेट है, अभी तक मैंने की नहीं है, क्या डेट एक्सटेंड होगी या नहीं। तो एमसीसी के इस नोटिस में उन्होंने बिल्कुल क्लियरली मेंशन कर दिया है, ये आप सेकंड पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। द सीट मेंशन्ड बिलो हैव बीन एडेड इन द सीट मैट्रिक्स ऑफ राउंड 3 ऑफ यूजी काउंसलिंग 2025।
मतलब कुछ सीट ऐड करी गई है जो नई, उन्होंने यहाँ पे डिटेल दे रखी है। कैंडिडेट कैन नाउ एक्सरसाइज चॉइस फिलिंग for the below mentioned seats. Further, some more seats may be added. Hence, the choice filling for round 3 is extended till further instructions. तो पहला पॉइंट यहाँ से ये क्लियर हो गया कि जो आपकी चॉइस फिलिंग की डेट 5 अक्टूबर है वो लास्ट डेट नहीं है। जब तक कोई नया नोटिस नहीं आता तब तक ये एक्सटेंड रहेगी। तो हो सकता है 8 अक्टूबर हो जाए, हो सकता है 10 अक्टूबर तक भी चला जाए। तो आपको ये टेंशन नहीं लेनी है। जिन बच्चों ने अभी तक चॉइस फिलिंग नहीं की थी कि कल लास्ट डेट है, अफरा तफरी में आप कुछ भी कर दो, ठीक है, अब डेट एक्सटेंड हो चुकी है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहां पर देखेंगे, फर्दर सम मोर सीट्स में भी एडिड। जैसे अभी मैंने बताया कि न्यू सीट 138 आई है, तो यहां पर इन्होंने ये भी हिंट दिया है कि हो सकता है कुछ सीट और ऐड हो जाए। तो ये भी आप सभी के लिए खुशी की बात है कि अगर 2-3 कॉलेज और आ जाते हैं तो जो बॉर्डर लाइन वाले स्टूडेंट होते हैं उनके लिए तो काफी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये 2 पॉइंट आई थिंक आपको क्लियर हो गए। अब एक और मैं दिखा देता हूँ कि किन किन कॉलेज में नई सीट आई है। एक जैसे ये ESIC हमारा बसाइदरपुर है दिल्ली में, इस कॉलेज को लेकर काफी बच्चों को टेंशन हो रही थी कि सर ऑल इंडिया कोटा में तो इसकी सीट ऐड हो गई, बट IPO कोटा का क्या होगा, कौन कराएगा काउंसलिंग। तो यहां से ये क्लियर हो गया कि इसकी काउंसलिंग भी MCC करवाएगा। तो जिन बच्चों ने दिल्ली से क्लास 11 क्लास 12 किया था, अब वो बच्चे इसको अपने चॉइस फिलिंग में ऑप्ट कर सकते हैं। और एक बात और, अगर आपने चॉइस फिलिंग पहले से कर ली थी तो इन कॉलेजेस को अब दोबारा से ऐड कर लेना। ये मत सोचना कि अब होगा ही नहीं होगा, आपके लिए अब अवेलेबल है, जैसे इसमें नोटिस में भी उन्होंने बता दिया है। और अच्छी बात है, OBC की 12 सीट है, EWS की 4 सीट है, ओपन की 15 सीट है, लगभग इसमें 30 से ज्यादा सीट है ESIC बसाइदरपुर में। तो जो बच्चे दिल्ली कोटा से, मतलब जिनके पास क्लास 11 क्लास 12 दिल्ली से की थी, दिल्ली कोटा है, उनके लिए तो काफी अच्छा हो गया। सिमिलरली ये जो CW कोटा है उनमें भी इसकी सीट आ गई है। इसके अलावा जो हमारा अहमदाबाद में कॉलेज है ESIC नरोड़ा, अब देखो आपने पिछले राउंड में देखा होगा ESIC कोटा की सीट भी इसमें इंक्लूड नहीं की गई थी, तो अब इन्होंने राउंड 3 में वो भी ऐड कर दी है। और जिसकी मैं बात कर रहा था ESIC फरीदाबाद, इसमें ऑल इंडिया कोटा की सीट आप देख सकते हैं। इसमें OBC में भी आई है, ओपन कैटेगरी में भी आई है, EWS में भी आई, ऑल्दो SC ST में कोई सीट नहीं है, 4 सीट इसमें न्यू ऐड हुआ है। और एक लास्ट में कॉलेज हमारा है जिसमें ऑल इंडिया कोटा की सीट आई है, वो है ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज अमेठी। तो हो सकता है इसमें सीट ऐड हुआ होगा जिस वजह से यहाँ पर मिली है। तो जिन बच्चों के पास UP स्टेट कोटा है वहां पर भी इसकी सीट बढ़कर आएगी, तो उन बच्चों के लिए और अच्छी न्यूज है, ठीक है भाई। तो ये हो गई हमारी न्यू सीट। अगर आपने ये PDF अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप BYH क्लासेस का एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें हम काउंसलिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते हैं, उस ग्रुप से ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं, हमने ऑलरेडी अपलोड करके रखा है। अब हम डिस्कस करते हैं जो MBBS की सीट्स हैं उनमें से कितनी ऑल इंडिया कोटा की है, कितनी एम्स की है, कितनी प्राइवेट है, ताकि जिन बच्चों का टारगेट है भाई मेरे को तो एम्स में जाना है, क्या एम्स में कोई सीट बची भी है, नहीं बची है, या फिर जिन बच्चों को गवर्नमेंट सीट ट्राई करनी है, गवर्नमेंट कॉलेज लेना है, उनको एक आइडिया आ जाए। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कट ऑफ, क्योंकि पहले हमें ये तो पता चले भाई गवर्नमेंट की कितनी सीट वैकेंट है। अब यहां पर आप देखें, सिमिलरली मैंने क्लियर न्यू वर्चुअल लिखा हुआ है। ऑल इंडिया कोटा की अगर मैं बात करूंगा, क्लियर वैकेंसी है 2286, न्यू सीट ओनली 8 ही है, क्योंकि हम ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहे हैं। जो हमने सीट अभी देखा था 138, उसमें ESIC कोटा भी था, DU कोटा भी था, IPO कोटा भी था, सॉरी DU नहीं IPO कोटा ही था, एंड ESIC कोटा था। वर्चुअल वैकेंसी में 4650 सीट अभी भी वैकेंट है। ये ओनली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। जैसे मैं बात करूं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोलकाता हो गया, हमारा कोई सेठ GS मुंबई हो गया, GMC चंडीगढ़ हो गया, इस टाइप के कॉलेज की मैं बात कर रहा हूं। और अगर मैं एम्स और BHU या जो हमारी ओपन कैटेगरी में जो सीट्स आती हैं उसकी बात की जाए, क्लियर वैकेंसी है 129। मतलब एम्स और हमारे जो BHU है, AMU है, उनमें अभी भी 129 सीट वैकेंट है। और वर्चुअल की मैं बात करूं तो 849, टोटल बन जाता है 978, मतलब लगभग 1000 के आसपास सीट अभी भी एम्स में वैकेंट है। और डीम्ड की अगर मैं बात करूं, लगभग 4000 के आसपास सीट अभी भी टोटल वैकेंट बचा हुआ है। तो जिन बच्चों की अच्छी रैंक नहीं है, जिन्होंने सोची लिया एडमिशन लेना है, प्राइवेट में लेना है, तो वही 4000 सीट अभी भी आपके लिए वैकेंट है। तो ये हो गई हमारी ओवरऑल सीट मैट्रिक्स। अब इसकी और डिटेल में जाएंगे, ओपन में, EWS में या कोई पर्टिकुलर कॉलेज में देखना है तो उन PDF में वो क्लियरली दिया हुआ है, आप देख लेना क्लियर में कितनी है, वर्चुअल में कितनी है। और ऑल्दो मैं अब आपको नेक्स्ट स्लाइड पर जो बताने वाला हूं राउंड 3,
भाई अल्टीमेटली तो आपको यही जानना है कि मुझे कॉलेज मिलेगा या नहीं, तो वो मैं क्लियर कर देता हूं यहाँ पर। तो यहाँ देखो हम नीट 2024 का कंपैरिजन भी करेंगे और साथ में प्रिडिक्ट करेंगे 2025 में क्या कट ऑफ जा सकती है, ताकि बिल्कुल क्लियरली आइडिया आ जाए कि हाँ भाई अब लग रहा है कि मेरे को इस रैंक तक मिल जाएगा। तो देखो ये राउंड 2 की सीट, राउंड 2 की कट ऑफ है जनरल कैटेगरी की नीट 2024 की। ये 2024 का राउंड 3 का कट ऑफ है और ये 2025 का राउंड 2 का कट ऑफ है। और इसके आगे जो मैं लिखूंगा वो राउंड 3 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी। लेकिन एक बार हम कंपैरिजन कर लेते हैं। जैसे यहां पर आप देखेंगे पिछले साल राउंड 2 से राउंड 3 की जो कट ऑफ है उसमें लगभग कितना डिफरेंस आ रहा है, इसको मैं 23,000 मान लूं, 24,842, लगभग 1800 रैंक का डिफरेंस आ रहा है। तो सर इस साल क्या होगा? भाई इस साल आप मान के चलो जैसे सीट मैट्रिक्स हमें दिख रही है, जितनी वैकेंट सीट हमें दिख रही है, तो ये डिफरेंस हो सकता है 2000 से 2500 तक भी जा सकता है। और अगर मैं राउंड 2 में इसको ऐड कर दूंगा तो आप समझ सकते हैं ये 25,000 है, और 25,000 में 2000 ऐड कर दें तो लगभग 27,000 के आसपास आपकी कट ऑफ निकल कर आएगी। और आपकी किस्मत अच्छी रही तो 27,500 तक भी जा सकता है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, आपने देखा होगा राउंड 2 में कुछ कुछ कॉलेज में इन्होंने डबल सीट अलॉट कर दी थी और उस वजह से ये कट ऑफ थोड़ी नीचे चली गई थी। मैंने प्रेडिक्ट किया था 24,500, आप देख लेना पिछली वीडियो में। लेकिन ये 24,940 इसलिए गया हुआ क्योंकि कुछ कॉलेज ऐसे थे जिनमें डबल सीट अलॉट हो गया था। अब अगर वो हटाएंगे, क्योंकि हटाना ही पड़ेगा, राउंड 3 तो लास्ट राउंड है, तो हो सकता है यहाँ पर भी वो डिफरेंस हमें देखने को मिल जाए। तो आप मान के चलें 26,500 से लेकर 27,000 तक हमारी राउंड 3 की कट ऑफ जा सकती है, ये मेरा प्रिडिक्शन है। और अच्छी किस्मत रही तो 27,200 27,300 भी हो सकता है। तो जिन बच्चों की रैंक इसके अराउंड है वो राउंड 3 में मान के चल सकते हैं कि आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अब यहां पर पॉइंट क्या है, ये ध्यान आपको रखना है कि भाई राउंड 3 में अगर आपने यहां पर एडमिशन मतलब सीट अलॉट करवा ली और आप चाहते हैं कि अपने स्टेट में भी करवाएं, तो यहां पर सीट अलॉट होने के बाद आपकी सिक्योरिटी मनी चली जाएगी। तो यहां पर पार्टिसिपेट तभी करें जब एडमिशन लेना हो। नहीं तो अगर आपको लगता है अपने स्टेट में मिल जाएगा तो आप अपने राउंड 3 में अपने स्टेट में ही पार्टिसिपेट करना, अननेसेसरी सिक्योरिटी मनी वेस्ट मत करना, ठीक है। दूसरा है ओबीसी। अच्छा, एक लॉस यहां से ये भी हो जाता है, कई बच्चे सोचते हैं क्या जा रहा है सिक्योरिटी मनी से। अब भाई आपने राउंड 3 में यहां पर भी सीट अलॉट करवा ली, आप अपने स्टेट कोटा में भी करवा लोगे, लेकिन इस वजह से आप लोगे तो एडमिशन एक ही जगह, क्योंकि रूल्स ही वैसा बोलता है, तो इस वजह से सीट भी ब्लॉक हो जाती है। और सीट ब्लॉक होने की वजह से वो जाएगी फिर स्टे राउंड में। तो कुछ बच्चे जो बॉर्डर लाइन वाले होते हैं उनके लिए थोड़ा लॉस हो जाता है कि हो सकता था अगर आप पार्टिसिपेट ना करते तो उनको राउंड 3 में ही सीट अलॉट हो जाती, ठीक है। ओबीसी की मैं अगर बात करूं, आप डिफरेंस देख सकते हैं, लगभग वही है, 1600 के आसपास का डिफरेंस यहां पर हमें दिख रहा है। और अगर मैं इस साल की राउंड 3 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं तो वो कट ऑफ इसी के आसपास ओबीसी की भी रहने वाली है, क्योंकि जनरल एंड ओबीसी में कोई खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट है भाई ईडब्ल्यूएस। अब ईडब्ल्यूएस के नीट 2024 के राउंड 2 की कट ऑफ थी 26,720, राउंड 3 की कट ऑफ है 28,702, लगभग 2000 रैंक का डिफरेंस हमें यहां पर भी देखने को मिला है। तो सर इस साल क्या होगा? भाई इस साल थोड़ा सा डिफरेंस हमें ज्यादा दिख रहा है। आप देखो राउंड 3 की जो कट ऑफ है लास्ट ईयर की 28,702, वो कट ऑफ हमारी राउंड 2 में ही चली गई है इस साल। क्यों? एक तो सीट ज्यादा बढ़ गई है, कुछ इन्होंने डबल सीट अलॉट कर दी थी, वो भी एक रीजन है। तो यहाँ पर डिफरेंस तो लगभग यही रहने वाला है, 2200 से 2500। और अगर इतना डिफरेंस आ गया तो आप मान के चलें ये लगभग 29,000 है, और इसमें मैं 2000 ऐड कर दूंगा तो ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भाई 31,000 से लेकर 31,500 तक कट ऑफ जा सकती है। लेकिन 31,000 में बिल्कुल सेफ मान के चल रहा हूं कि आई थिंक इस रैंक तक मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एससी कैटेगरी। यहां पर आप डिफरेंस देखें कितने रैंक का है, लगभग 8,000 रैंक का डिफरेंस है। एसटी कैटेगरी में आप देखेंगे लगभग 11,000 का डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस हर साल थोड़ा सा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही सीट बढ़ती है, नए कॉलेज आते हैं, तो यहाँ पर डिफरेंस हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा हो। यहाँ पर हो जाए 10,000, यहाँ पर हो सकता है 15,000 भी चला जाए, या 12 से 15 तो पक्का ही जाएगा। अब इसमें आप ऐड कर दो, मैं 132 में ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, लगभग 1,40,000 से 1,42,000 के बीच में एससी की कट ऑफ जा सकती है राउंड 3 में। और एसटी की मैं बात करूं, ये कट ऑफ जा सकती है 1,00,000
आपकी 65,000 से लेकर 1,70,000 के बीच में। 65 तो मैं वैसे बोल रहा हूँ, 1,68,000 ही मान लो, 1,68 बिल्कुल आपके लिए सेफ रहने वाला है। तो ये हो गई हमारी ओवरऑल कट ऑफ राउंड 3 की। अब जिसमें जिन बच्चों की रैंक इसके अराउंड है उनको डेफिनेटली कॉलेज मिल जाएगा। और पर्टिकुलर आप देखना चाहते हैं भाई एम्स में क्या होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हमारे वेबसाइट पर एक कोर्स है जिसमें 400 प्लस कॉलेज की हमने कट ऑफ प्रोवाइड की है लास्ट ईयर की, वो आप चेक कर लें और उसमें देख लें भाई कौन सा कॉलेज किस रैंक पर मिला है। उसका प्राइस भी अराउंड 300 के आसपास ही है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। एक पर्टिकुलर कॉलेज का जो भी आपका है उसको आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर एक एक कॉलेज का बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ऑलरेडी वीडियो इतना लेंथी हो गया है। अब देखो इन रैंक के बेस पर अगर आपको लगता है कि मुझे कॉलेज मिल जाएगा राउंड 3 में ऑल इंडिया कोटा से लगता है, तो आप यहाँ पे ले लो। जैसे भाई राजस्थान है, राजस्थान में हमें पता है जनरल ओबीसी का कट ऑफ इतना डाउन नहीं जाएगा, तो बेटर है हम अपने एमसीसी से ले लें। अगर कोई स्टेट जैसे एमपी है, छत्तीसगढ़, इनकी कट ऑफ डाउन जाती है तो बेटर कॉलेज आपको अपने स्टेट कोटा से मिलेगा, तो आप अपने स्टेट कोटा से कॉलेज चूज करें। अननेसेसरी दोनों में पार्टिसिपेट ना करें, ये मेरा पर्सनल सजेशन है। अब आपका ऐसा हो गया भाई हमें तो नहीं मिल रहा सर, डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी हमारी डेस्टिनी है, कभी लक ऐसा होता है कि हमें अच्छी जगह ले जाना चाहता है। जैसे पिछले साल एक स्टूडेंट था हमारा डॉक्टर शहजाद, जिसका जो लास्ट ईयर 24 की अगर मैं बात करूं उसका स्कोर लगभग 620 के आसपास था, तो ऑलमोस्ट बॉर्डर लाइन से ही रह गया था 25-30 मार्क्स से। इस साल उसकी ऑल इंडिया रैंक है 1423। एक साल में 50,000 रैंक से वो सीधा कहां आ गया, 1500 के अंदर। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए डेडिकेशन, उसके लिए कंसिस्टेंसी, उसके लिए डिमोटिवेट नहीं होना, मोटिवेट रह के पढ़ाई करने की जरूरत है। कुछ भी मुश्किल नहीं है। उसने भी लास्ट ईयर आपने देखा ही था कि कितने दिन तक वो केस ही चला था, फिर अगस्त में जाके सब कुछ क्लियर हुआ था, फिर काफी बच्चे डिमोटिवेट भी हो गए थे, इतना हाई कट ऑफ गया, पढ़े या ना पढ़े। अक्टूबर से ही पढ़ना स्टार्ट किया था, इवन दिवाली के बाद पढ़ना स्टार्ट किया था। तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं और मेहनत करके अगर कहीं पे रिक्वायरमेंट है, केमिस्ट्री में कोई दिक्कत है, आप ड्रीम बैच 3.0 ज्वाइन कर सकते हैं। केयर 26 आपको पता है केमिस्ट्री की चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है जिसमें वीडियो सॉल्यूशन मिलते हैं। आपको लगता है बस प्रैक्टिस करना है, ये मेरे से क्वेश्चन सोल्व नहीं होते हैं, मुझे आता सब कुछ है लेकिन मैं एग्जाम में जब बैठता हूँ क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाता, तो ये वीडियो सॉल्यूशन आपकी हेल्प करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, कैसे क्विकली अटेम्प्ट करते हैं, कैसे करेक्ट आंसर तक हम पहुंचते हैं। तो आप केयर 26 से ये सारी प्रॉब्लम है अपनी एलिमिनेट कर सकते हैं। कभी बच्चों को लगता है भाई एनसीईआरटी टिपिकल है, समझ नहीं आती, 3 बार पढ़ ली तब भी कुछ आइडिया नहीं लगा, तो कृष्णा बैच में सुनील सर ने पूरी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रखी है, तो आप कृष्णा बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी आपके लिए अवेलेबल है। और खास बात कृष्णा बैच में ये जो 2 बुक है ये आपके घर पर आती है, केमिस्ट्री एनसीईआरटी ड्रिल, इसमें प्योर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी की लाइन से प्रिपेयर किया गया है। जिन बच्चों ने पहले अटेम्प्ट किया होगा, देखा होगा, वो आपको रिव्यू दे सकते हैं। ये आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कृष्णा बैच के साथ मिलती है। और बीट 26 ये हमारी एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज है। अगर आपको लगता है कि भाई सब्जेक्ट सिलेबस सब आता है, अब तो ओनली टेस्ट प्रैक्टिस करने, तो बीट 26 में आपको 30 टेस्ट दिए गए हैं। इंडिया की किसी भी टेस्ट सीरीज में आपको फुल नीट पैटर्न 30 टेस्ट किसी भी टेस्ट सीरीज में नहीं मिलेंगे, एंड जस्ट एट ₹999। आपको अगर मिल भी जाएंगे तो कॉस्ट बहुत हाई मिलेगी, या तो मिलेंगे ही नहीं या कॉस्ट बहुत ज्यादा मिलेगी। तो ये टेस्ट सीरीज भी आप ले सकते हैं। तो जिन बच्चों को कॉलेज मिलने के थोड़े कम चांसेस हैं, या जिनको लगता है मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वो थोड़ा सा अपना प्रिपरेशन साइड बाय साइड स्टार्ट कर दें। और आप भी डॉक्टर शहजाद की तरह पूरी मेहनत के साथ अभी जो बचा हुआ टाइम है 6-7 मंथ जितना भी है उसमें एफर्ट लगाएं और अपना बेस्ट दें। उनका भी 5th अटेम्प्ट था, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि सर मेरे 3 हो गए, 2 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए। अगर करने वाले हो गए तो कर लोगे, बस जरूरत है डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और अपना मोटिवेट होते हुए पढ़ाई करने की। कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बीवाइज क्लासेज का हेल्पलाइन नंबर है 9429693672, इस पर कॉल करके भी बात कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।